भजन नहीं करना है ना करो, किशोरी जी के ऊपर डाल दो कि भैया मैं तुम्हारे हवाले, तुम जानो तुम्हारो काम जान, हमारे बस की नहीं है कि मैं भजन कर सकूं। महाराज कोई सरल सी विधि बताओ जिससे हमको हमारे प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति हो जाए। अब साधन तो अनेक हैं और बहुत सारे हैं, तो देखो कुछ सरल। साधन तो अनेक है, लेकिन सिर्फ दो चीजें अपनानी है। अगर ये दो चीजें हमने अपना ली तो हमारा सबसे ज्यादा कल्याण होगा। पहला, मैं मेरा त्यागना पड़ेगा हमें, क्योंकि आजकल मैं मेरा ज्यादा चल रहा है। मैं मेरा त्यागो और तू तेरा करने लगो, समझो। तू जाने तिहारो काम जाने। भजन नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, भजन नहीं हो रहा है, आराम से हम बैठे रहेंगे, हम सो जाएंगे, लेकिन ना ही किसी की बुराई सुनेंगे और ना ही किसी की बुराई करेंगे। अगर हम किसी की बुराई सुन रहे हैं तो भी हम उतने अपराधी बन रहे हैं, और कर रहे हैं तो भी हम अपराधी बन रहे हैं। हमने 10 साल की तपस्या करी, खूब तप किया, आनंद लिया, और हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ गई, सिद्धियाँ आ गई। आने के बाद में क्या है, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, मान लिया मैं किसी और की बुराई कर रहा हूँ, उसने 20 साल की अपनी वो करी है, गलत काम किए, व्यभिचार किया, सब चीज़ किया है, लेकिन हमारी क्या है, हम उसकी बुराई कर रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, तो हमारा उसकी जो 20 साल की गलत आचरण है 10-10 में डिवाइड हो गए, और मेरे 10 साल की तपस्या उसके पास में चली गई, उसका तो फायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। और दूसरा चीज़, हमें कोशिश ये करनी है कि सब में ठाकुर जी को देखने की कोशिश करनी है। दो चीज़ें और अपनानी है। क्या अपनानी है? एक, मैं किशोरी जी का हूँ, समझना बात को। एक, मैं अगर किशोरी जी का हूँ और सब में किशोरी जी है, सबको किशोरी जी ने बनाया है, समझना। जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो कभी भी हमारे अंदर कुछ भी किसी के प्रति कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। अब सोचो कैसे दोष नहीं उत्पन्न होगा। मैं किशोरी जी का हूँ तो संसार में कोई हमें अपना नहीं दिखेगा, समझे बात को। जब संसार में कोई अपना नहीं है, और फिर जब आई दूसरी बात कि सब किशोरी जी के हैं, तो जब सब किशोरी जी के हैं तो हम किसी में दोष कैसे देखेंगे? किसी में हम दोष देख सकते हैं? अगर हम किसी में दोष देखेंगे तो इसका मतलब हम किशोरी जी की बनाई हुई संरचना पर, किशोरी जी पे सवाल उठा रहे हैं। बात ये समझना है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके प्रपंच से बचना पड़ेगा। ये दो छोटे मोटे साधन है। भजन नहीं करना है ना करो, किशोरी जी के ऊपर डाल दो कि भैया मैं तुम्हारे हवाले, तुम जानो तुम्हारो काम जान, हमारे बस की नहीं है कि मैं भजन कर सकूं। भजन तुम कराओगी तो होगा, हम करना चाहेंगे तो भजन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी कृपा ते सब होई सी बिहारी बिहारन। हमारे स्वामी जी महाराज ने अष्टादश सिद्धांत पद में कहा है कि तुम्हारी कृपा ते सब होई सी बिहारी बिहार। अगर तुम कृपा करोगे तो बिहारी जी हमारा भजन स्वच्छ चलने लगेगा, अगर तुम कृपा नहीं करोगे तो हम ऐसे ही पड़े। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है, प्रपंच से दूर रहना है और बैठे रहो। भले ही कोई कुछ नहीं है, किसी से हम बात नहीं करेंगे, नहीं भजन करने का मन है हम सो जाए, सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सोना भी एक तरीके का भजन ही है, क्योंकि हम प्रपंच से दूर रहेंगे। अब लेके आओ, माला कर लिया, माला किया, माला करने में मन लगा रहे, नहीं माला करने में मन लग रहा है, 21 हो गई, 22 हो गए, कुछ भी हो, जिससे जितना श्री जी लगवा ले। फिर उसके बाद आ जाओ नाम जप में करो, नाम जप में लगाओ मन। नाम जप में नहीं लग रहा है, अब फिर इस मन को लगाते रहना है ना कहीं ना कहीं। फिर क्या, ग्रंथों में लगाओ, कितने अच्छे अच्छे आचार्यों ने ग्रंथ बनाए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ो। फिर लीलाओं में खो, ज़्यादा कुछ हो तो मानसिक लीलाओं में जाओ ना, आंखें बंद करो। कब तक कि तुम्हें मानसिक लीला नहीं होगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन श्री जी उन मानसिक लीलाओं में आएंगी जरूर, दर्शन तो देंगे ना अपना। तो इसीलिए बस भजन करो, बस कोशिश ये करो। प्रपंच नहीं भजन हो कोई बात नहीं, बस भजन प्रपंच से दूर रहना। ना प्रपंच करेंगे ना सुनेंगे, सबसे बढ़िया है। अगर प्रपंच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे तो लग गए, फिर हमारी किशोरी जी कभी नहीं मिल पाएंगी। हमारी वहाँ पर जो हमारे प्रियालाल हैं, जहाँ पे वो सखिया सेवा करती हैं, वहीं पर ही हमसे कुछ गलती हुई थी, तभी तो हम इस धराधाम पे आए। हालांकि किशोरी जी हमें नहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने बोला उनसे कि अगर इसको भेजेंगे नहीं, ये अपनी गलतियां सुधारेगी नहीं, तो फिर से गलतियां करती ही चली जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद में फिर हम वही गलतियां कर रहे हैं, वही गलतियां तो हम फिर कर रहे हैं ना। तो कैसे हमें प्रियालाल मिलेंगे? नहीं मिल सकते। तो भैया यहाँ पे गलती हमारी है, किसी और की नहीं है।
क्योंकि हम सामने वाले में दोष देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि असल में सामने वाले में दोष नहीं है, दोष हम में खुद में है। और जब हम अपने दोष देख लेंगे, समझ लेंगे, हम खुद को सुधार लेंगे तो सब अच्छे दिखेंगे। जब हम ही नहीं अच्छे तो कौन अच्छा दिखेगा? दिख सकता है कोई अच्छा? बिल्कुल नहीं। नहीं दिख सकता है। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम खुद को बदलें। वो कहते नहीं है नज़र अच्छी रखो तो नज़ारे अच्छे लगेंगे, तो बस ऐसे ही रहो। श्री अरदास स्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो कुंज बिहारी श्री अरदास। श्री हरिदास। जय हो प्यारे।